वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ एक मेहमान भी मौजूद है। लेकिन पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताते चलें। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज़ का दूसरा मुकाबला आज लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा, और इस मुकाबले में पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान जीत गया तो पाकिस्तान ये सीरीज़ भी जीत सकते हैं। पाकिस्तान ने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को बड़ी बासानी शिकस्त दी थी, और पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम ने बेहतरीन खेल पेश किया था। अगर बात की जाए इस सीरीज़ की तो पाकिस्तान को 1-0 से बढ़ती हासिल है, और वो कामयाबी हासिल करने के लिए पूरी ताकतों करेंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया की नज़रें सीरीज़ बराबर करने पर जमी हुई हैं। पहले वनडे की बात की जाए तो पाकिस्तान ने पहले वनडे में, जैसा मैंने आपको बताया था, शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और अराफात मिन्हाज की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, फिर बाबर आजम की बल्लेबाजी की बदौलत पाकिस्तान ने वो मैच बासानी अपने नाम किया था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं ज़ोहेब अहमद साहब। आप स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच ज़ोहेब फॉर योर टाइम। सबसे पहले पाकिस्तान के पास अब सीरीज जीतने का मौका है कज़ाफ़ी स्टेडियम की विकेट से। आप किस किस्म की तवक्को रखते हैं, बैटिंग फ्रेंडली या फिर बॉलर्स के लिए मददगार? जी हाँ, पहला मैच जीतने के बाद पाकिस्तान की इस वक्त जो सिचुएशन है दैट्स वेरी स्ट्रांग। आप जब भी सीरीज का पहला मैच जीते हैं सो यू आर इन अ कमांडिंग सीट, ड्राइविंग सीट पर होते हैं, और इस वक्त पाकिस्तान डेफिनेटली ड्राइविंग सीट पर है। पाकिस्तान का मोमेंटम अच्छा है, आपके प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है, डेब्यूटेंट भी परफॉर्म कर रहे हैं, एंड वन ऑफ द मोस्ट सीनियर प्लेयर बाबर आजम ने भी अच्छे रन्स किए। तो देखना ये कि कज़ाफ़ी की विकेट कैसे बनती है, क्योंकि इस सीरीज में जो सबसे ज्यादा जेरे बहस आने वाली चीज है वो ना प्लेयर्स हैं, ना शायद उनकी परफॉर्मेंसेज और आने वाली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, बल्कि वो पिच है जिस पर मैच खिलाया गया। स्लो, लो एंड टर्निंग ट्रैक। नॉर्मली वनडेज में आपको हाई स्कोरिंग गेम्स दिखाई देते हैं, लेकिन पिंडी स्टेडियम में जैसा विकेट बनाया गया वो स्पिन वेब था, पाकिस्तान को उसका एडवांटेज हुआ, हम मैच जीते। आप आपका सवाल आ गया कज़ाफ़ी स्टेडियम में नॉर्मली ओवर द पास्ट 5-10 इयर्स अगर आप देखें तो बैटिंग फ्रेंडली विकेट बनता है, 280 प्लस स्कोर होना चाहिए, शुड बी अ गुड बैटिंग विकेट। बट पाकिस्तानी टैक्टिक्स क्या होंगे, कोच एंड कैप्टन की स्ट्रेटेजी क्या होगी और उसकी बेसिस पे सिलेक्शन क्या की जाएगी, वो टॉस के बाद ही पता चलेगा। अच्छा ज़ोहेब, मुझे बताइएगा कि एक जो बाबर आजम का एरा था जब वो बैटिंग किया करते थे रिजवान के साथ, उस जमाने में फटा विकेट्स बना करती थी, वहां पे हमने बॉलर्स लूज किए। उसके बाद फिर आकिब जावेद साहब है, उन्होंने कहा नहीं हम स्पिन ट्रैक्स बनाएंगे, क्योंकि गोरे हमें फास्ट ट्रैक्स पे फंसाते तो हम उनको स्पिन ट्रैक्स में फंसाएंगे। उसका हमें नुकसान ये हुआ कि हमारे पास फास्ट बॉलर्स की जो नर्सरी थी वो बनना बंद हो गई। और हैविंग इन माइंड कि आपका जो वर्ल्ड कप है वो साउथ अफ्रीका में है, और वहां पे आपकी फास्ट बॉलर्स आपको काम आएंगे, तो क्या आप समझते नहीं कि हमें भी ऑस्ट्रेलिया की तरह करना चाहिए कि सिडनी का विकेट बिल्कुल अलग जिस तरह बनाते हैं, मेलबर्न का अलग बनाते हैं, पर्थ का अलग बनाते हैं, इसी तरह से हमें विकेट्स अलग अलग बनाने चाहिए, और अलग अलग वेन्यूज पे हम अपनी अलग स्ट्रेंथ के साथ जाएं, किसी जगह पे स्पिन के साथ जाएं, किसी जगह पे फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं, ताकि जो फास्ट बॉलिंग का हमारा जो वो पेस अटैक है वो तो उस तरह से डाई ना हो। राइटली पॉइंटेड आउट हसनैन, पाकिस्तान दुनिया के क्रिकेट में हमेशा से फास्ट बॉलिंग के लिए फेमस था। हम दुनिया में हमेशा लोगों को डरा कर यॉर्कर्स, बाउंसर्स एंड विद पेस, वसीम, वकार, शुएब एंड यू नेम इट, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट जो हमने फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस किया, और उसकी वजह भी शायद यही थी कि एक आपके पास खेप अच्छी थी, एंड देन आपको ऐसी विकेट्स मिलती थी जहां पर आपको तेज बॉलिंग करने का मौका भी मिलता था। एक बॉल यूज होता था तो रिवर्स भी होता था, तो उसकी वजह से पाकिस्तान को काफी एडवांटेजेस थे। रही बात करंट एरा की, जिस तरह आकिब जावेद साहब ने बयान दिया था कि जी हम अपनी सिचुएशंस, अपनी कंडीशंस को यूटिलाइज करते हुए वैसे ट्रैक बनाएंगे जिसमें हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। वो बयान जरूर दिया, शायद आप इंग्लैंड के अगेंस्ट एक आधा वो जिसमें स्पिन डियो आपका नुमान और साजिद खान ने परफॉर्मेंसेस की इन द टेस्ट और आप वो मैच जीते भी, बट उसके बाद से ये फॉर्मूला आई थिंक मुझे अभी तक कोई खातिर खा पाकिस्तान के लिए बड़े रिजल्ट्स या सीरीज विन या चैंपियनशिप की तरफ लेकर जाते हुए दिखाई नहीं दे रहा। और साथ ही साथ जैसे आपने जिक्र किया कि इसकी वजह से पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग इंपैक्ट कितनी हो रही है, इंपैक्ट ये हो रही है कि अगर आप वेस्टर्न बांग्लादेश के अगेंस्ट पाकिस्तान का लास्ट टेस्ट मैच देखें तो शायद एवरेज पेस वाज 135। आई रिमेंबर जब मैं क्रिकेट खेलता रहा हूं, या आज से पहले आप 3-4 साल पहले भी देख लें, तो पाकिस्तान में 135 से 140 करने वाले को जेन्युइन ऑलराउंडर भी कंसीडर नहीं किया जाता था कि दैट ऑलराउंडर हैज टू बी अबव 140 या एटलीस्ट 140 को टच करे, और फास्ट बॉलर्स तो 145 से ऊपर की कैटेगरी को समझा जाता है। अब अगर आपका प्रीमियम मेन फास्ट बॉलर 135 आपका कैप्टन करे, उसके साथ सपोर्टिंग 135 140 पे बॉल करें, और देयर इज नो वन के जो पेस एग्रेशन के साथ आपको आउट करके दे, तो फिर टीम में आपके दो ही फास्ट बॉलर होंगे और आप फिर स्पिन ट्रैक ही बनाएंगे। तो डेफिनेटली पाकिस्तान का ये जो डिसीजन था, इसका इंपैक्ट इन द लॉन्ग रन बहुत खतरनाक होगा।
और जैसे आपने कहा, चूंकि वर्ल्ड कप इज इन साउथ अफ्रीका, जो कि फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट मिलती है, बॉल लंबा जाता है, कैरी होता है, सीम एंड स्विंग मिलता है, तो अगर आपके बॉलर्स की प्रिपरेशंस नहीं होंगी, आपको उन्होंने मैच ही नहीं जितवा के दिए नहीं होंगे, तो वर्ल्ड कप में फिर आप मुझसे एक्सपेक्ट भी ना कीजिएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा जोहेब, मुझे ये बताएं कि अगर एडम जंपा की वापसी हो जाती है तो फिर ये पाकिस्तानी बैटर्स के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं? हमसे तो अभी संगा ही नहीं पकड़ाई दिया, पहली बात है। अगर आप एडम जाम्पा की बात करें, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लेग स्पिनर जो अभी करंट इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहे हैं। हाइट जरूर छोटी है, बट उनके पास जो वेरिएशंस हैं, स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर, अगर आप ओवर द लास्ट 4-5 years, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, तो इकोनॉमी में भी 5 to 6 या शायद इससे भी कम हो। और आपके जितने भी टॉप के, स्पेशली मैं बाबर आजम का जिक्र करूंगा, और ओवर जितने भी आपके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं, सबको टफ टाइम दिया है। उनके पास फ्लिपर है, उनके पास गुगली है, वो एयर में आपको डिसीव करते हैं, जब दिल करता है फ्लाइट करके आपसे बड़ी हिट मरवाते हैं और उस पे आपको आउट भी करते हैं। तो अगर वो आते हैं, अवेलेबल हैं टीम के साथ, तो डेफिनेटली वो एडवांटेज होगा ऑस्ट्रेलिया का। बट यहाँ अगर आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की बात करें, तो आपको उनके माइंडसेट को भी देखना होगा। उन्होंने अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम ही नहीं भेजी पाकिस्तान को। आई डोंट नो क्या कंसिडर किया, ऑल्दो वनडे में हम नंबर 5 या नंबर 6 पे रैंकिंग्स में स्टैंड करते हैं, वी आर नॉट दैट बैड। ठीक है, हमारी कोई सीरीज हेयर एंड देयर गई, बट स्टिल उनके लड़के क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप के लिए सेव किए, कुछ आईपीएल में बिजी थे, पैट कमिंस नहीं है, स्टार्क नहीं है, हेजलवुड नहीं है, फास्ट बॉलिंग का वो जो इम्पैक्ट है वो तो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के पास मिसिंग है। बैटिंग में भी शायद वो डीप स्ट्रेंथ नहीं, लेबुशेंग है, वो ऑलरेडी पहले मैच में जल्दी आउट हो गए। तो ऑस्ट्रेलिया इज ऑलरेडी इन डीप वाटर्स, और उसकी एक वजह ये भी है कि एक तो मैच आ रही है, और दूसरा ये कि उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम मौजूद नहीं उनके पास। अच्छा जोएब, इस सवाल तो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन आपने कहा था कि हमारे ज़माने में 130-35 वालों को ऑलराउंडर भी कंसीडर नहीं किया जाता था। आपने बड़े अच्छे लेवल पे पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली, अंडर 19 तक पहुंचे, तो क्या आप समझते नहीं कि अगर आप इस ज़माने में होते तो माशाल्लाह से आपको भी एक कैप मिल जाती? इस जमाने में तो मिल रही है सर, 128-30 वाले शर्ट उठाकर 6 पैक दिखाते हैं और कहते हैं हमारी फिटनेस चेक कर लो, वी आर फास्ट बॉलर्स। तो मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूं, पाकिस्तान में देयर वाज अ लॉन्ग लिस्ट इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जो 140 प्लस करने वालों का, अगर मैं अपने डायमंड क्लब के कैंप की बात करूं तो 11 फास्ट बॉलर होते थे 140 प्लस। अब डोमेस्टिक की बात, पाकिस्तान ए और आगे की बात करें तो वो तो नेवर एंडिंग लिस्ट थी। अब क्या ऐसा हो गया कि पाकिस्तान की क्रिकेट में आपको 140 से ऊपर करने वाले एक या दो, शायद अली रजा आपको दिखाई देता है, शाहनवाज धानी शायद आपको एक आधा स्पेल करते दिखाई देता है, एहसान उल्लाह करते दिखाई देता है। उनके डिफरेंट टाइप के इश्यूज हैं। ये मैनेजमेंट का इशू है, प्लेयर्स के स्किल लेवल का फर्क है, या शायद राइट कोचिंग नहीं मिल पा रही टू प्रोड्यूस ग्रेट फास्ट बॉलर्स। बल्कि मैं जाती तौर पर समझता हूं कि जिस मिट्टी ने ऐसे वसीम, वकार, इमरान खान, शोएब अख्तर जैसे फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस किए हो, तो डेफिनेटली उसमें फल जरूर लगता है, अगर आपको सही तरीके से काश्तकारी करनी आती हो। सही। अच्छा जोएब, अब मुझे ये जरा बताएं कि अगर नसीम शामिल हो जाते हैं प्लेइंग 11 में, तो फिर आपको क्या लगता है कौन बाहर बैठेगा? अब देखना ये कि अब देखें, आपने अगर 3 फास्ट बॉलर के साथ जाना है तो विकेट डेफिनेटली लास्ट मैच जैसा नहीं होगा, तो आपको वहां पे एक स्पिनर को ड्रॉप करना पड़ेगा। अरफात मिनास इज ऑलरेडी बॉलिंग रियली ग्रेट। अबरार आपका आईसीसी टॉप 10 रैंकिंग में बॉलर ही एक है अबरार, और ही इज बीन परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली वेल ओवर द लास्ट 2-3 इयर्स। आप उसको तो ड्रॉप नहीं करेंगे, तो शादाब खान ही ड्रॉप होता दिखाई देता है, अगर माइक हेजमन को बुरा ना लगे तो, क्योंकि करंट उनकी फॉर्म भी नहीं है, इंजरी से वापस आए हैं, कोई इतनी खातिर का परफॉर्मेंसेस भी नहीं दिखाई। अगर विकेट पे घास है, बॉल कैरी होता है, सो यू डेफिनेटली नीड अ थर्ड फास्ट बॉलर। किसी भी ओडीआई पैक में 3 फास्ट बॉलर्स के बगैर जाना, आई थिंक दैट्स क्रिमिनल। आप पिछला मैच जीत गए, अरफात मिनास ने आपको आइडियल डेब्यू, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेल करके दिखाया, बट वंस इन अ ब्लू मून। यू डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपको वो आने वाले मैच में भी ऐसी परफॉर्मेंसेस करके दिखाएं। ऐसा रोज रोज कर दे, वी विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, बट प्रैक्टिकली, रियलिस्टिकली ऐसा रोज रोज होना मुमकिन नहीं। तो आपको तीसरा फास्ट बॉलर नसीम शाह बेंच पर मौजूद है, उसको डेफिनेटली मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, एक सवाल कल किया गया इंडियन चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर, जो कि किसी जमाने में बड़े बेहतरीन बॉलर हुआ करते थे, वन ऑफ द प्रीमियम बॉलर थे इंडिया के। तो उनसे सवाल किया गया सूर्यवंशी के हवाले से, जिन्होंने 700 प्लस रन बनाए, आईपीएल के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, कि क्या वो इंडियन टीम में सिलेक्ट होंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर सूर्यवंशी चाहते हैं कि वो इंडियन टीम में सिलेक्ट हों तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं, क्योंकि हम डोमेस्टिक के ऊपर बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम वैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि हम डोमेस्टिक को निगलेक्ट कर दें और आईपीएल की परफॉर्मेंसेस के ऊपर हम प्लेयर को ऊपर ले आएं। सो ये अप्रोच पाकिस्तान क्रिकेट में कब आएगी? हम कब पाकिस्तान सुपर लीग को साइड पर रख के डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को इज्जत देंगे? जिस तरह से साहिबजादा फरहान इज अ बिग एग्जांपल, अबरार अहमद इज अ बिग एग्जांपल, अरफात मिनहास इवन इज अ बिग एग्जांपल, कि जो डोमेस्टिक से आते हैं वो फिर यहाँ पे भी अपना नाम बना लेते हैं।
देखिए, दिस वन सिंगल स्टेटमेंट टेल्स यू द माइंडसेट ऑफ सेलेक्टर्स एंड क्रिकेट बोर्ड कि वो क्रिकेट को चलाना कैसे चाहते हैं और हाउ टू डील ऑल दीज थिंग्स इन अ प्रोफेशनल वे। अगर उन्होंने ये कहा कि आप डोमेस्टिक में जाकर परफॉर्मेंस करें, आईपीएल की परफॉर्मेंसेस, वी रिस्पेक्ट दैट, आप एक अच्छे टैलेंट है, आपको जरूर नजर आता है कि यू कुड बी अ गुड प्लेयर इन फ्यूचर, बट एक प्रोसेस है, आप सिस्टम में जाएं, एक दो सीजन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस करें, देन व्हेन यू आर गुड इनफ और आपको कंसिडर किया जाएगा, तो डेफिनेटली आपके फ्लॉप होने के या आपकी पुअर परफॉर्मेंसेस होने के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे। और जैसे आपने बहुत राइट एग्जांपल दी साहिबजादा फरहान की, एक दो बार उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में लाया गया, उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं हुई। साहिबजादा फरहान की जैसे हमने एग्जांपल दी कि जब वो फ्लॉप होकर वापस गया डोमेस्टिक में, ही improved himself और कंसिस्टेंटली लंबे अरसे तक परफॉर्मेंसेस की। ये करंट एरा में आपके पास एक नाम है। थोड़ा सा पीछे चले जाएं, स्टीव वॉ जब इंटरनेशनल क्रिकेट में फ्लॉप हुए, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस करके एक बड़ा नाम बने। हाशिम आमला, वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम, इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, शॉर्ट पिच पर बुरी तरह एक्सपोज हुए, डोमेस्टिक में गए, काम किया, मेहनत की, परफॉर्मेंस करके आए और दुनिया ने देखा, उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किए। तो जो इन्होंने वैभव सूर्यवंशी के बारे में स्टेटमेंट दी, ये स्टेटमेंट पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दीवार पर लिख देनी चाहिए कि दिस इज द ओनली वे। अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है तो ऐसा नहीं होगा कि आप साइम अयूब, फखर जमान एंड मोहम्मद रिजवान और बड़े बड़े 4 5 6 प्लेयर्स आपके बाहर बैठे हैं। मां सदाकत साहब, आपको अगर चांस मिल रहा है, सो दिस डजंट मीन कि आप 5.2 ओवर में टांग रखकर स्लॉग स्वीप करें वनडे क्रिकेट में 50 ओवर की गेम में और मिड विकेट पे कैच होकर जब एक ही फटर वहां पे बाहर आउट होके आ जाएं। सो दिस माइंडसेट, दिस अप्रोच इज नॉट हेल्पिंग पाकिस्तान क्रिकेट। अगर आप सिस्टम में रिपीटेडली आपको 15 20 100 आपने डोमेस्टिक में किए होंगे ना, तो ये शॉट आप कभी नहीं मारेंगे। यू विल टेक योर टाइम और आप उस इनिंग्स को लंबा लेकर 100 और 150 की तरफ जाएंगे। यहां ही लाइक करती है पाकिस्तान क्रिकेट। बिल्कुल। अच्छा सुहेब, मुझे एक सवाल मैंने आपसे करना है। अब ये कहा जा रहा है कि पीसीबी जो है वो बैनुल अक़वामी लीग्स के लिए एनओसी के ऊपर उसको एक्सपेंड करने के हवाले से या फिर उस पॉलिसी में नरमी करने के हवाले से भी सोच रही है, तो आपको क्या लगता है इससे कितना फायदा हो सकता है क्रिकेटर्स को? जी, फायदा हो सकता है। 145 150 से 135 पे आ गए हमारे फास्ट बॉलर्स, और जब आप एनओसी देंगे तो वो 125 पे आ जाएंगे। तो फायदा ही, अगर इस तरह के फायदे अगर आपने देखने के पेस नीचे लाकर फायदा दिखाई दे रहा है, तो शायद इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा। फास्ट बॉलर्स की खेप को आपको बड़े प्यार मोहब्बत से, बड़े ख्याल से उनकी परवरिश करनी पड़ती है, बच्चों की तरह। सही अल्फाज यूज करूं तो ऐसा नहीं होता कि जिधर मुंह उठाए लीग खेलने चले जाएं और आप उनको इजाजत देते हैं। यू आर पेइंग देम हैंडसम अमाउंट कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। अगर उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलनी, डोर्स आर ओपन, आप जाएं जहां मर्जी खेलें। अगर आप इंटरनेशनल के वो टॉप 20 के पूल में मौजूद हैं, यू शुड ओनली बी अलाउ एक या मैक्सिमम एक पाकिस्तान की पीएसएल, एक आधी लीग की इजाजत दें। उसके अलावा पाकिस्तान अच्छे पैसे दे रहा है कि आप यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट में हमें यहाँ कर मैचेस जितवा के दें। ऐसा ना हो कि आप 2 ओवर की स्विंग करें और उसके बाद आपका गेंद विकेट कीपर तक ना पहुंचे और टेल भी आकर अगर आपको मिड विकेट और स्क्वायर लेग पर छक्के मारेगा, तो फिर आप फास्ट बॉलर नहीं कहलाएंगे। फिर आई थिंक वो ज्यादती होगी उन तमाम क्रिकेटर्स के साथ जो डोमेस्टिक में एक लंबे अरसे से परफॉर्मेंसेस करते आ रहे हैं और वो देखना चाहते हैं कि यार हम भी खेलें, अपना भी नाम बनाएं और पाकिस्तान की इज्जत कमाएं, ना कि सिर्फ लीग क्रिकेट को प्रमोट किया जाए। अच्छा, क्या यही वजह है ज़ोएब भाई कि हमारे यहाँ पड़ोस में अगर देखा जाए इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं वो सिर्फ साल में एक ही लीग खेलते हैं। वो उनकी आईपीएल है, 2 महीने की लीग है, उसके बाद 10 महीने वो कुछ नहीं खेलते, रणजी ट्रॉफी खेल लेते हैं या फिर इंडिया की टीम में खेल लेते हैं। इसी वजह से उनके यहाँ क्वालिटी आपको बॉलर्स भी नज़र आते हैं, क्वालिटी बैटर्स भी नज़र आते हैं। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, मुझे पूरी दुनिया की अगर आप बात करेंगे तो इस वक्त पूरी दुनिया में मुझे टैलेंट बिल्कुल मादूम होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, इंडिया का तो सिनारियो थोड़ा सा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से डिफरेंट है। आप आईपीएल को इस टाइम दुनिया की किसी भी लीग से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप ज्यादती करेंगे, क्योंकि दे आर प्रोड्यूसिंग क्वालिटी क्रिकेट। पूरी दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को वो बेशक अच्छे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देते हैं। उन प्लेयर्स के साथ जब आपकी इंडियन लोकल क्रिकेटर्स खेलते हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, प्रैक्टिस शेयर करते हैं, टॉप कोचेस होते हैं, तो उनका स्किल लेवल इंप्रूव होता है। आपने अभी नाम लिया वैभव सूर्यवंशी का। पैट कमिंस को, रबादा को ओवर में 2-2 छक्के मार रहा है। प्रैक्टिस में वो टॉप प्लेयर्स दुनिया के खेल रहा है। तो जस्ट इमेजिन आज से 2 साल या 3 साल के बाद जब वो पॉलिश हो जाएगा और जब उनका जो भी माइंडसेट है डोमेस्टिक खिलाकर जब उसको लेकर आएंगे, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में वो जो एक गैप होता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का, वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुका होगा। तो उनका जो जिसे कहते हैं चाका खुल जाता है, उनका चाका खुला होता है। जब उन्हें बड़ी हिट मारनी होती है, उनके हाथ पांव फूलते नहीं है। उनको ये नहीं नजर आता कि मेरे सामने पैट कमिंस है या रबादा है या हेजलवुड बॉल कर रहा है। They watch the ball, they hit the ball, they stick to your basics,
एंड उसके पीछे वो सारी प्रिपरेशंस और वो सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड या आईपीएल के थ्रू उनको मिलती है। रह गई बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान के पास टैलेंट मौजूद है, देयर इज नो डाउट, बट आप जब अपनी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग की बेसिस पर किसी एक के ऊपर शफकत का हाथ रखकर बाकी सबको नेग्लेक्ट करके, और उसके अलावा आपके साथ जो डेवलपमेंट प्लेयर्स की, फास्ट बॉलर की स्पेशली अगर मैं बात करूं, जो पेस डेवलपमेंट के लिए काम होना चाहिए, अगर आप उस पर काम नहीं करेंगे एंड जस्ट वॉच द बॉल एंड स्मेल द बॉल एंड एक लाइन में बॉल करने वाले हमारे कोचिंग का 20 साल से फार्मूला चलता आ रहा है, उसी को अगर आप लेकर चलेंगे तो उसके रिजल्ट्स आपको कोई इतने खातिर खा दिखाई नहीं दिए, विच इज अ वरिंग साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये जरा आप ये भी बताएं कि अब पाकिस्तान वुमेन्स वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहा है, ये कितनी खुशखबरी है, कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए? देखिए, आपके पास आईसीसी इवेंट आता है, आपके पास एक बड़ा इवेंट वर्ल्ड कप आता है, आपकी वुमेन्स टीम वहां पे होम कंडीशंस में खेलेगी, सो इट्स अ गुड साइन नॉट ओनली फॉर द दैट टीम जो वहां पे खेलेगी, आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट, बट आप ये देखें कि जो टीवी पे देखेंगे उस मैचेस को लाइव होते हुए, पाकिस्तान में ग्राउंड्स में आकर मैचेस को देखेंगे, अपने स्टार्स, इंटरनेशनल स्टार्स को अपने सामने खेलते हुए देखेंगे, तो वो ना सिर्फ इंप्रूव करेंगे बल्कि यू विल सी अ लॉट ऑफ न्यू टैलेंट। क्रिकेट ऐसे ही प्रमोट होती है, आपके पास ये इवेंट्स एक ऐसा हॉट केक होता है जिसको आप सेल कर सकते हैं अमंग्स द यूथ, कि आप देखें, आप उससे सीखें, इसको एंजॉय करें एंड पार्टिसिपेट करें, और उसी तरह यू नेवर नो, आपको इसके बाद कोई एक दो अच्छे स्टार्स मिल जाएं यूथ में से। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जोहेब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक क्रिकेटर एक्सपर्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट, जो कि हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। ख़वातीन और ज़ात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ हुई।